अस्सलाम वालेकुम। 1987 में एक लड़का न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी गया। उसने साइकोलॉजी में पीएचडी की। तब लोग प्रिंट फॉर्म में अपना थीसिस जमा कराते थे, तो उसने भी अपना 400 पेजेस का थीसिस डिपार्टमेंट को सबमिट किया और उसकी कापी भी नहीं बनाई। डिपार्टमेंट ने वो पेपर घुमा दिए और उसके 4 साल का काम गायब हो गया। उसका इतना बुरी तरीके से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में ऐसे ही फिरता रहता था। 10-15 साल वो फिरता रहा और लोगों को कहता रहा, यहाँ मत जाना, ये लोग तुम्हारा काम ज़ाया कर देंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट स्टडी हियर। हर चंद महीनों बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में वो एडमिट कराते, कुछ हफ्तों में रखते, फिर छोड़ देते। उसके बाद वो दोबारा कैंपस में आकर चक्कर लगाना शुरू कर देता। वो किस चीज़ का तालिब था? डिग्री का तालिब था। जब वो काम ज़ाया हुआ, उसके समरात उसे नज़र नहीं आए, तो वो खुद कोलैप्स हो गया। मतलूब यानी उसकी डिज़ायर इतनी कमज़ोर थी कि जब वो ख़त्म हुई, गायब हुई, तो उस शख्स की कमज़ोरी सामने आ गई। तालिब और मतलूब, अल्लाह कहता है तालिब और मतलूब दोनों ही कमज़ोर हैं। हर बंदा ही ढेरों ख्वाहिशें लिए फिर रहा है, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ख्वाहिशें, डिज़ायर्स। तो होता ये है, हम किसी ना किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, फिर वो मिलती नहीं है। जो वो मिलती नहीं है तो हमारी कमज़ोरी सामने आती है, क्योंकि वो चीज़ ना मिलने की वजह से हम कमज़ोर हो जाते हैं। और अल्लाह कह रहा है, जब तक तुम कमज़ोर चीज़ों के पीछे भागोगे, खुद भी कमज़ोर ही रहोगे। बात यही समझाई जा रही है कि जब इंसान झूठे खुदाओं के पीछे भागता है, वो खुदा खुद भी कमज़ोर हैं। एक मक्खी का भी सामना नहीं कर सकते। मक्खी उनके सामने से कोई चीज़ ले जाए तो वो उन्हें वापस नहीं ला सकते। तो इसकी वजह से खुद इंसान कमज़ोर हो जाता है। यहाँ बुतों की ही सिर्फ बात नहीं है, जिस चीज़ को भी हम सामने रखेंगे कि ये मुझे चाहिए और उस पर इतना ज़्यादा फोकस कर लेंगे कि उसे ही अपना मरकज़ व महवर बना लेंगे, तो वो चीज़ अगर ना रहे और वो चीज़ सामने नहीं होगी तो हमारे अंदर क्या रह जाएगा। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों में शदीद डिप्रेशन है। मेरी उससे शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगा, उससे मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। इस किस्म की जहनियत क्या है? किसी भी चीज़ की अगर आप तालिब बन गए हैं, आपने कमज़ोर ही रहना है। माँ भी डिप्रेशन में आ जाती कि मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा है, ज़्यादा आज़ाद होता जा रहा है, अब उसने एक लड़की भी चुन ली है शादी के लिए, अब तो उसका हो जाएगा, मेरा नहीं रहेगा। माँ को कमज़ोरी, डिप्रेशन आना शुरू, और फिर वो बच्चे को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करना शुरू कर देती है कि ये पहले वाला क्यों नहीं बन जाता, पहले की तरह क्यों नहीं हो जाता। पहले मैं बुलाती थी, भाग के आता था, जी मम्मा, अब नहीं आता, कॉल भी नहीं उठाता, क्या हो गया ऐसे। अब माँ को एंग्जाइटी हो रही है, उसे डिप्रेशन और गुस्सा आना शुरू हो गया, क्योंकि इसका मतलूब उससे दूर जाने लगा है। इसमें अल्लाह हमें ये बात सिखाना चाह रहा है कि तुम्हारा मतलूब गलत है। माँ कदर अल्लाह हक़ का कदरी, और उन्होंने अल्लाह की ऐसी कदर ही नहीं की जैसी कि करने का हक़ था। अल्लाह इशारे में क्या कह रहा है, तुम हर चीज़ के पीछे भागते हो। तुम्हें भागना चाहिए था किसके पीछे? अपने रब के पीछे। अपने रब के पीछे भागते, रास्ते में नेमतें आती, मुश्किलात भी आती, कभी वो नेमतें हाथ से निकल जाती, कोई बात नहीं। वो नेमतें मेरा मतलूब नहीं थी, मेरा मतलूब मेरा रब है। रास्ते में नेमतें आएंगी, वो मेरा मतलूब नहीं बन जाएंगी। मैं उनको पसंद करूँगा, मोहब्बत भी करूँगा, लेकिन वो मेरा फ़ाइनल मतलूब नहीं है। नेमतें, इंसान की नेमत, औलाद की नेमत, माँ बाप की, दोस्त, पैसे, ये जो सारी नेमतें हैं, ये नेमतें हैं लेकिन मतलूब नहीं हैं। ये असल गोल नहीं है। ये आएंगी और ये जाएंगी। इन चीज़ों से एक हद तक मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन इनसे जुदाई हमारे वजूद की इंतहा नहीं होनी चाहिए कि ये नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर ये उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल को बर्दाश्त कर सकती है, तो इसके बाद वो किसी भी चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है। ये दर्स है अल्लाह का। सिर्फ बुत परस्ती शिर्क नहीं है, बहुत से और भी हमारे जज्बाती शिर्क होते हैं। हम जज्बाती तौर पर किसी चीज़ को अपना अला माबूद बना लेते हैं। इसलिए सूरह जासिया में एक बड़े ख़तरनाक इलाह की तरफ अल्लाह ज़िक्र करता है कि तुमने देखा है जिस शख्स ने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया और अल्लाह ने उसे गुमराह होने दिया इल्म होने के बावजूद। याद रखिए, जो लोग अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लेते हैं, यानी अपना मरकज़ो महवर, तो फिर वो ख्वाहिशात उन्हें जहन्नम की गहराइयों में ले जाती हैं। इंसान इतना कमज़ोर ना बन जाए इन ख्वाहिशात के पीछे कि वो कोलैप्स हो जाए। अगली आयत में अल्लाह कह रहा है कि उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे करने का हक़ है। इन अल्लाह
قوی العزیز، بے شک اللہ قوت والا ہے۔ پہلی آیت میں ہمیں کمزور بتایا اور اگلی میں خود کو قوی بتایا، کیونکہ اللہ مطلوب ہے اور مطلوب قوی ہوگا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ آپ خود بھی قوی ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کا مطلوب ضعیف ہے تو آپ خود بھی ضعیف ہو جاؤ گے، یعنی کمزور ہو جاؤ گے۔ اے اللہ ہمارا مطلوب بن جا اور ہمارے ایمان کو، ہماری کمزور دل کو قوی کر دے، آمین۔